क्या आपने कभी किसी को उस चीज से चिपके रहते देखा है जो उसे भीतर से नष्ट कर रही हो? यही यिर्मयाह 44 की दुखद कहानी है, जहां परमेश्वर अपनी प्रजा को पुकारता है, लेकिन लोग उन मूर्तियों को छोड़ने से इनकार करते हैं जिन्होंने उनका जीवन बर्बाद कर दिया था। कहानी का सारांश: वे यहूदी जो मिस्र भाग गए, मिग्दोल, तहपन्हिस और पथरोस जैसे नगरों में, परमेश्वर यिर्मयाह के माध्यम से उनसे बात करता है। यरूशलेम के पतन को देखने के बाद भी, निर्वासन झेलने के बाद भी वे स्वर्ग की रानी की उपासना करते रहते हैं। परमेश्वर उन्हें याद दिलाता है, क्या तुमने नहीं देखा कि यरूशलेम और यहूदा पर क्या बीता? विनाश मूर्ति पूजा के कारण ही आया। पर लोग हठपूर्वक उत्तर देते हैं, हम स्वर्ग की रानी को धूप जलाते रहेंगे। जब हम उसकी पूजा करते थे, हमें भरपूर भोजन और शांति मिलती थी, पर जब हमने बंद किया तब मुसीबतें बढ़ गईं। वे अपने दुख को गलत तरीके से समझते हैं। उन्हें लगता था कि मूर्तियां उन्हें आशीष देती हैं, जबकि सच यह था मूर्तियों ने ही उन्हें नष्ट किया। यिर्मयाह चेतावनी देता है, क्योंकि वे मूर्ति पूजा पर अड़े हुए हैं, तलवार, अकाल और न्याय मिस्र तक उनका पीछा करेगा। केवल एक छोटा सा अवशेष ही बचेगा। अध्याय दुख के साथ समाप्त होता है। परमेश्वर बोल रहा है, पर उसकी प्रजा सुनने को तैयार नहीं। हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? पहला, मूर्ति पूजा तब बढ़ती है जब स्मृति विकृत हो जाती है। लोग मूर्ति पूजा के अच्छे दिनों को याद करते रहे, पर उसके बाद आए विनाश को भूल गए। पाप तभी आकर्षक लगता है जब हम अपने अतीत को दोबारा लिखते हैं। क्या मैं उस चीज को अच्छा मान रहा हूं जिससे परमेश्वर ने मुझे बचाया था? दूसरा, जहां परमेश्वर ने मना किया है वहां सुरक्षा नहीं मिलती। वे सुरक्षा के लिए मिस्र भागे, पर खतरा वहां भी उनका पीछा करेगा। अवज्ञा बचने का रास्ता नहीं बनाती, यह बस नए बंधन खोलती है। मैं परमेश्वर की इच्छा के बाहर कहां आराम ढूंढ रहा हूं? तीसरा, परमेश्वर की चेतावनियां प्रेम की पुकार होती हैं, क्रोध की नहीं। यिर्मयाह का संदेश निंदा नहीं, निमंत्रण था, लौट आने का निमंत्रण। परमेश्वर चाहता है कि उसकी प्रजा बचे, न कि नाश हो। क्या मैं परमेश्वर की चेतावनी को उसके प्रेम की आवाज के रूप में सुनता हूँ? हे प्रभु, मेरी आंखें खोल कि मैं किसी भी ऐसी चीज को छोड़ सकूं जो मुझे चोट पहुंचा रही है। मेरी स्मृतियों को ठीक कर, मेरे हृदय को स्थिर कर और मुझे हर झूठी आशा से दूर खींच ले। मुझे साहस दे कि मैं तेरे सत्य को अपने भ्रमों से ऊपर चुन सकूं। आमीन।